कि आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे दो तस्वीर आपको दिख रही होगी, जी हाँ, जिसमें लालू प्रसाद यादव और उनकी ही पार्टी के दो नेता हैं जो कि उनके चरणों में गिरे हुए हैं। तो चेहरे से सब कोई वाकिफ है। जो व्यक्ति अभी ऐसे चरण वंदना कर रहे हैं वो इन्हीं के पार्टी के नेता, दलित नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र राम है। मोतिहारी जिले के यानी कि पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि से वो चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार वो चुनाव हारे। एक और तस्वीर जो मनोज यादव हैं, जो नीचे अभी लालू यादव के नीचे पड़े हुए हैं, वो फिलहाल कल्याणपुर से विधायक है। जाति से यादव है तो लालू यादव के ही कास्ट के हुए, और कहीं ना कहीं राजद के जिला अध्यक्ष भी है मोतिहारी। लालू यादव खुद ही बोलते रहते हैं ब्राह्मणवाद भगाओ, सामंतवादियों के खिलाफ लड़ेंगे। और ये तस्वीर देखिए, आप ही के पार्टी के नेता जो कि महादलित है, जो कि पिछड़े समाज से आता है, जो गरीब का बेटा है, उसकी औकात आपने दिखाई है इस तस्वीर। तो ध्यान से देख लीजिए कि 5 कुर्सी लगा हुआ है और एक पूर्व विधायक लालू यादव के समक्ष हाथ जोड़ के नीचे बैठा हुआ है जमीन पर। ये औकात है लालू के पार्टी में लालू यादव के नेताओं की, ये औकात है लालू के सामने दलित की। और देखिए कि पैर छू भी नहीं पा रहा है वो आदमी, पैर भी नहीं छू सकता है। लालू यादव को शायद छू देता तो छुआ छूत तो असली यहां दिख रहा है ना। पैर छूते हुए भी एक होता है कि पैर छू रहे हैं, और वैसी तस्वीर सामने आती तो 1 मिनट के लिए मान लिया जाता कि ऊपर से ऐसे पैर छू रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। दूर से प्रणाम किए हुआ है, जमीन पर बैठे हुआ है, और ये आदमी पूर्व विधायक है, ये आदमी राजद का नेता है। और यही काम कोई भूमिहार नेता, कोई राजपूत नेता, कोई ब्राह्मण नेता और कोई कास्ट नेता अगर किया होता तो पूरे बिहार में बवाल मच जाता कि देखिए कि किस तरीके से सवर्ण नेता ने दलित नेता को अपने नीचे बैठाया। कि जो लोग दलितों की बात करते हैं, दलितों की लड़ाई करने की बात करते हैं कि हम दलितों के साथ है, जो लोग ये बात करते हैं, उन्हीं के सामने एक दलित नेता की जब ये स्थिति है तो राजद में आम कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी? तो राजद में गरीब जो उनके घर में नौकर चाकर काम करते होंगे उनकी क्या स्थिति होगी? जो कर्मचारी वहां काम करते होंगे उनको तो ये लोग मारते भी होंगे, उनके साथ तो अभद्र व्यवहार भी होता होगा। ऐसे नेता यार, आप जनता चुन के आपको भेजती है ऐसा ही चमचाई करने के लिए, राजेंद्र राम जी और मनोज यादव जी। तो जैसे को तैसा आप मंच से कूद को मनोज यादव कार्यकर्ता को मारते हैं, कार्यकर्ताओं की यही इज्जत करते हैं, तो आपकी क्या इज्जत है देख लीजिए। कुर्सी पर नीचे इसे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। मतलब स्पष्ट है कि आप यादव समाज के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं लालू जी। आप दलित समाज के लोगों को, पिछड़ा समाज के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं लालू जी। तो ये एक जो तस्वीर है, राजेंद्र राम नीचे बैठा हुआ है और लालू यादव लाट साहब की तरह पैर कुर्सी पर रख के बैठे हुए हैं और दूर से प्रणाम कर रहे हैं, और मनोज यादव भी नीचे बैठे हुए हैं दूरी बना के। तो यही है एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। लोग सोच ले कि क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे दो तस्वीर आपको दिख रही होगी, जी हाँ, जिसमें लालू प्रसाद यादव और उनकी ही पार्टी के दो नेता हैं जो कि उनके चरणों में गिरे पड़े हैं। तो आज हमारे विश्लेषण में इसी तस्वीरों पर बात होगी। हम आपको बताएंगे कि ये आखिर है कौन, और आपको बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से, जिस तौर तरीका का विरोध करते हैं इस तस्वीर में, वही दिखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, मेरे साथ है मेरे सहयोगी सिंह आदर्श। मैं इनको बोलना चाहूंगी कि आप दर्शकों को इस बारे में विस्तार रूप से बताएं। देखिए, जो तस्वीर हम लोगों ने शुरुआत में चलाया और अभी भी वो लग गया होगा, तो वो तस्वीर जो है वो लालू प्रसाद यादव का है। उस चेहरे से सब कोई वाकिफ है। जो व्यक्ति अभी ऐसे चरण वंदना कर रहे हैं वो इन्हीं के पार्टी के नेता, दलित नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र राम है। मोतिहारी जिले के यानी कि पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि से वो चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार वो चुनाव हार गए थे। एक और तस्वीर जो मनोज यादव हैं, जो नीचे अभी लालू यादव के नीचे पड़े हुए हैं, वो फिलहाल कल्याणपुर से विधायक है। जाति से यादव है तो लालू यादव के ही कास्ट के हुए, और कहीं ना कहीं राजद के जिला अध्यक्ष भी है मोतिहारी के। तो सोचिए कि अब ये तस्वीर में आखिर ऐसा क्या है जिसपे हम लोग को विश्लेषण करना पड़ रहा है। तो हम इसलिए विश्लेषण कर रहे हैं कि एक टर्म है समांतवादी, इसका खूब ही लोग प्रचार प्रसार करता है, इस पे बोलते रहता है कि एक तरीके के ब्राह्मणवाद, समांतवादी विचारधारा के लोग ऐसे करवाते हैं, वैसे करवाते हैं, लोगों से गुलामी करवाते हैं, उन लोगों को प्रणाम करवाने का शौक है, वो लोग पैर छू के प्रणाम करवाते हैं, वो लोग चरण वंदना करवाते हैं, जो ये तमाम तरह की चीजें होती है अभिवादन का, उसका ये लोग विरोध करते हैं।
लालू यादव की पार्टी अभी तक विरोध करती है। इनके नेता जगदानंद सिंह, इनके नेता जो अभी मंत्री भी है, पता नहीं शिक्षा मंत्री कौन, प्रोफेसर चंद्रशेखर शायद, उनका नाम मैं इज्जत से नहीं लेना चाहता हूं इसलिए इस तरीके से उनका नाम लिया। तो वो ये दोनों लोग और बाकी लोग भी, लालू यादव खुद ही बोलते रहते हैं ब्राह्मणवाद भगाओ, सामंतवादियों के खिलाफ लड़ेंगे। और ये तस्वीर देखिए, आप ही के पार्टी के नेता जो कि महादलित है, जो कि पिछड़े समाज से आता है, जो गरीब का बेटा है, उसकी औकात आपने दिखाई है इस तस्वीर में। 5 कुर्सी लगा हुआ है। जिसने तस्वीर को गौर से देखा होगा वो ध्यान से देख लीजिए कि 5 कुर्सी लगा हुआ है और एक पूर्व विधायक लालू यादव के समक्ष हाथ जोड़ के नीचे बैठा हुआ है जमीन पर। ये औकात है लालू के पार्टी में लालू यादव के नेताओं की, ये औकात है लालू के सामने दलित नेताओं की, ये औकात है गरीब और पिछड़ों के बेटे की लालू यादव के सामने। ये कौन सा सम्मान देने का तरीका है भाई? आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग, आप किसी के सामने जाके इस तरीके से चरण वंदना करेंगे? आप व्यक्तिगत तौर पर कर लेते। ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो ये सामाजिक तौर पर क्या मैसेज देता है? क्या यही समाजवाद है कि एक बड़े नेता के सामने एक छोटा नेता नीचे बैठेगा जमीन पर हाथ जोड़ के? और देखिए कि पैर छू भी नहीं पा रहा है वो आदमी, पैर भी नहीं छू सकता है। लालू यादव को शायद छू देता तो छुआछूत तो असली यहां दिख रहा है ना। पैर छूते हुए भी एक होता है कि पैर छू रहे हैं, और वैसी तस्वीर सामने आती तो 1 मिनट के लिए मान लिया जाता कि ऊपर से ऐसे पैर छू रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। दूर से प्रणाम किए हुआ है, जमीन पर बैठे हुआ है, और ये आदमी पूर्व विधायक है, ये आदमी राजद का नेता है, और ये आदमी दलित समाज से आने वाला नेता है। दलितों की ये राजनीति करते हैं, अपने जाति की राम टाइटल लगाते हैं, उस जाति की ये राजनीति भी करते हैं। मनोज यादव, पार्टी ने एक बड़ा पद दे दिया जिला अध्यक्ष। किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष होना भी अपने आप में प्रतिष्ठा की बात है। साथ ही साथ विधायक होना तो संवैधानिक पद है ही, और वो अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय है। ये भी देखिए कि किस तरीके से लालू यादव के सामने नीचे बैठे हुए हैं, कुर्सी पर ऐसे हाथ रख लिए हैं, चूंकि ये बराबर जाति के आते हैं इसलिए हाथ रखने का इनको मौका मिल गया। और यही काम कोई भूमिहार नेता, कोई राजपूत नेता, कोई ब्राह्मण नेता और कोई कास्ट नेता अगर किया होता तो पूरे बिहार में बवाल मच जाता कि देखिए कि किस तरीके से सवर्ण नेता ने दलित नेता को अपने नीचे बैठाया हुआ है, किस तरीके से सवर्ण नेता ने दलित नेता को इज्जत दिया हुआ है और उसको दूर अपने आप को छूने भी नहीं दिया है। छुआछूत, ब्राह्मणवाद, समांतवाद, तमाम तरह का लड़ाई जो है अभी बिहार में अभी शुरू हो गया होता है। चूंकि ये लालू यादव है, और चूंकि जिसने प्रणाम किया है वो राम है, जिसने प्रणाम किया है वो मनोज यादव है, इसलिए इस बात का बतंगर नहीं बना। बतंगर बनने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि इस पे एक सार्थक बहस तो होनी चाहिए ना, कि जो लोग दलितों की बात करते हैं, दलितों की लड़ाई करने की बात करते हैं कि हम दलितों के साथ है, जो लोग ये बात करते हैं, उन्हीं के सामने एक दलित नेता की जब ये स्थिति है तो राजद में आम कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी? तो राजद में गरीब जो उनके घर में नौकर चाकर काम करते होंगे उनकी क्या स्थिति होगी? जो कर्मचारी वहां काम करते होंगे उनको तो ये लोग मारते भी होंगे, उनके साथ तो अभद्र व्यवहार भी होता होगा, वो तो दूर से भी प्रणाम नहीं कर पाते होंगे हमको लगता है। ऐसी तो स्थिति है यहाँ। और ऐसे नेता यार, आप जनता चुन के आपको भेजती है सही ने चमचाई करने के लिए। राजेंद्र राम जी और मनोज यादव जी, यही मनोज यादव है जिन पर याद होगा आपको कि हम लोगों ने विश्लेषण किया था, मंच से कूद के और कार्यकर्ता को मारने लगे थे। तो जैसे को तैसा आप मंच से कूद को मनोज यादव कार्यकर्ता को मारते हैं, कार्यकर्ताओं की यही इज्जत करते हैं, तो आपकी क्या इज्जत है देख लीजिए। कुर्सी पर नीचे इसे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। यही होता है जैसे को तैसा, जो जहां है। ये देखिए विचार, यहाँ जाति और बाकी चीजों की बात ही नहीं है। 2 ही जाति होता है हमारे हिसाब से, एक जाति होता है अमीर और एक जाति होता है गरीब। एक जाति होता है ऊंचे पैदान पर बैठे लोग और एक जाति होता है नीचे पैदान पर बैठे लोग। तो यही 2 जाति है, और इसी 2 जाति में आज मनोज यादव जिसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते थे किया, और मनोज यादव के साथ जो दुर्व्यवहार कर सकते थे वो कर रहे हैं। तो यही है। तो इस चीज से हम लोग को ऊपर उठना होगा। कोई किसी का नहीं है, सब लोग, मैंने पिछले विश्लेषण में भी कहा था कि ये लोग हाइपोथेटिकल नारा देते हैं और प्रैक्टिकली उसको फॉलो नहीं करते हैं। आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं आपकी तस्वीर वैसे ही सामने आ रही है, मतलब स्पष्ट है कि आप यादव समाज के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं लालू जी। आप दलित समाज के लोगों को, पिछड़ा समाज के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं लालू जी। यही ना इससे शो होता है। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है फोटो जर्नलिज्म में कि एक जो तस्वीर होती है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो ये एक जो तस्वीर है, राजेंद्र राम नीचे बैठा हुआ है और लालू यादव लाट साहब की तरह पैर
कुर्सी पर रख के बैठे हुए हैं और दूर से प्रणाम कर रहे हैं, और मनोज यादव भी नीचे बैठे हुए हैं दूरी बना के, तो यही है एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। लोग सोच ले कि क्या है, विशेष कहने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के ऐसी तस्वीर जब सामने आई है तो इस पे बोलना जरूरी था, एक सच्चाई को सामने लाना जरूरी था कि आप आपस में तमाम चीजों के लिए लड़ते रहते हैं। नेताओं की अपनी जाति है, अमीरी गरीबी की अपनी जाति है, और कोई जाति नहीं है। होने दीजिए कास्ट सेंसस, कितना भी आप राजपूत हो, कितना भी आप ब्राह्मण हो, कितना भी आप दलित हो, कितना भी आप यादव हो, कुछ काम नहीं आएगा। काम आएगा अमीर, काम आएगा गरीब। यानी कि ये जो खाई है इसको भरने का प्रयास कीजिए। बाकी जाति वाला खाई भरने से खाई भरेगा नहीं, बल्कि क्लैश होगा, आप आपस में लड़के मरते रहिएगा। आपने देखा पूरे वीडियो में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जिस तौर तरीके को अपना विरोध करते हैं उस तरीके को, और वही तरीका दिखने को मिल रहा है कि वो अपना रहे हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे जाति का विरोध चल रहा है लगातार, और किस तरीके से खुद में ही नेता ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।